Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 6 in social studies and our chapter name is celebrating days. So let's get started our chapter now. Identify and write the names of these festival. आपको यहाँ पे अलग अलग पिक्चर दी हुई हैं, इन पिक्चरों को पहचानना है और इनके नेम्स लिखने हैं कि यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है. तो बेसिकली ये दिवाली सेलिब्रेशन की पिक्चर है, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे दिवाली. और ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें ईद सेलिब्रेशन हो रहा है, सो इट इज़ द पिक्चर ऑफ ईद. And third one is the Christmas, and last one is ये लोहरी है, तो इसको लिखेंगे LOHRI लोहरी. ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे फेस्टिवल्स थे. आगे बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इंडिया इज़ ए बिग कंट्री. हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एज पर देयर रिलीजियस बिलीव. और यहाँ पर लोग जो हैं अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने मान्यताओं के अनुसार अलग अलग त्यौहार मनाते हैं. फेस्टिवल आर द टाइम ऑफ इंजॉयमेंट एंड सेलिब्रेशंस. जितने भी सारे त्यौहार होते हैं वो खुशी का और जश्न मनाने का समय होता है. लोग बहुत खुश होते हैं. पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, ईट स्पेशल फूड एंड विजिट देयर फ्रेंड एंड फैमिली. लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं, अपना स्पेशल फूड खाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर विजिट भी करने जाते हैं. देयर आर 3 काइंड ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया. हमारे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं. पहला धार्मिक त्यौहार, दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार और तीसरा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो होते हैं वो. बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहारों की. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स. हमारा भारत जो है बहुत सारे अलग अलग धर्मों का देश है. यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने खास दिन सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से. तो पहले बात करते हैं दिवाली के बारे में. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज एंड इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ये हिंदुओं का द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है और इसको रोशनी के त्यौहार के उससे भी जाना जाता है. पीपल प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी. लोग भगवान वो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. पीपल्स ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउस विद दिया. लोग जो हैं अपने घरों को दियों से सजाते हैं, कैंडल से, बल्ब से और लैंप से डेकोरेट करते हैं. साथ में नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे के साथ में, और जो बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ना बहुत एंजॉय करते हैं. आगे बात करते हैं होली की. होली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली जो है ये रंगों का त्यौहार है. वी इंजॉय थ्रोइंग ड्राई एंड वेट कलर ऑन ईच अदर. हम सभी लोग एक दूसरे पर सूखे और गीले रंग फेंकना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं. द बॉन फायर मेक द बर्निंग ऑफ होलिका. और जो बॉन फायर होता है वो किस चीज़ का मार्क है, वो इस चीज़ के शो करता है कि जो होलिका दहन है वो जलाई जा रही है, होलिका दहन हो रहा है और साथ में जो बुराई है उसका भी अंत हुआ था इस दिन, इसलिए हम होलिका दहन करते हैं. अब बात करते हैं ईद की. ईद इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम. ईद मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है. लोग जो हैं मस्जिद जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं. दे मीट एंड विश ईद अदर ईद मुबारक. लोग वहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं और विश करते हैं ईद मुबारक. ईद जो है कब मनाई जाती है, जब रमज़ान का पावन महीना ख़त्म होता है तो उसके बाद में ये ईद का त्यौहार हम मनाते हैं. द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. जो रमज़ान का महीना होता है ये पावन महीना होता है, इसमें लोग फास्ट रखते हैं. मुस्लिम्स कीप ए फास्ट फॉर 30 डेज. जो मुस्लिम्स होते हैं वो 30 दिन के लिए फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं. फेयर्स आर हेल्ड एंड पीपल गिव अलम्स टू द पुअर. और जो मेले होते हैं वो भी आयोजित किए जाते हैं और साथ में जो लोग होते हैं वो गरीब लोगों को दान भी करते हैं. बात करते हैं गुरुपूरब की. गुरुपूरब ये एक धार्मिक त्यौहार है सिखों का. ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन जो थे उनके गुरु जो थे उनका बर्थडे था, इसीलिए जन्म दिवस था, इसलिए गुरुपूरब का त्यौहार मनाया जाता है. इस दिन लोग गुरुद्वारे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी जो सर्विसेज होती हैं वो देते हैं लोगों को. On this day, गुरुद्वारा आर illuminated and community meal called लंगर आर अरेंज. और इस दिन क्या होता है, गुरुद्वारे जो हैं उसमें जो सामुदायिक रूप से जो भोजन कराया जाता है लोगों को, जिसको लंगर कहते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं और ये सभी चीज़ें गुरुद्वारे में होती हैं. आगे बात करते हैं क्रिसमस की. क्रिसमस इट इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड every year on 25 December as the
बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए क्रिसमस जो है ये क्रिश्चियंस का धार्मिक त्यौहार है और ये हर साल 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो क्रिसमस ट्री होता है इस दिन डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज कम ऑन क्रिसमस इवनिंग एंड गिव प्रेजेंट्स टू दैम। और बच्चों का ये विश्वास होता है कि क्रिसमस डे की शाम को जो सेंटा क्लॉज हैं वो आएंगे और उन सभी को प्रेजेंट दे करके जाएंगे। बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स की, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार। दीज फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री। देखिए ये जो त्यौहार है ये हमारे देश में सभी लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। पीपल होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन नेशनल फेस्टिवल। लोग जो हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा उसको फहराते हैं और साथ में जो हमारा नेशनल एंथम है वो इन त्योहारों पर गाया जाता है। पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे भारत देश को अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, इसलिए हर साल हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर जो दिल्ली में है उस पर झंडा फहराते हैं और हमारे देश को संबोधित भी करते हैं। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स एंड फ्लैग होस्टिंग इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। और अलग अलग जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो झंडा फहराया जाता है ये हमारे पूरे देश भर में आयोजित किया जाता है। बात करते हैं रिपब्लिक डे की। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और हमारे भारत को मतलब रिपब्लिक कब वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो ग्रैंड परेड को सैल्यूट करते हैं जो कि नई दिल्ली में होती है ग्रैंड परेड, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज को भी होस्ट करते हैं, उसको भी फहराते हैं झंडे को। बात करते हैं गांधी जयंती की। गांधी जयंती को हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और हम ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे महात्मा गांधी थे जिनको हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है उनका जन्म दिवस होता है, इसलिए हम गांधी जयंती मनाते हैं हर साल। और इस दिन जो हमारे नेता हैं वो सभी लोग कहाँ पर, जो नई दिल्ली में राजघाट है उनकी जो समाधि है महात्मा गांधी की, उनको फूल भी ऑफर करते हैं, फ्लावर्स जो है वो ऑफर करते हैं उनकी समाधि पर। अब बात करते हैं अदर फेस्टिवल्स, अन्य त्योहारों के बारे में। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। 14 नवंबर को हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इट इज़ द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस दिन जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ये जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन सभी को मतलब प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और इसलिए चिल्ड्रन डे के रूप में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को। टीचर्स डे, टीचर्स डे जो है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर भी थे और टीचर भी थे, इसलिए उनकी याद में हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे। ये सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे ही नहीं है, राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होती इस दिन, बल्कि जो सेलिब्रेशंस हैं वो पूरे देश भर में मनाया जाता है, पूरे देश भर में जश्न मनाते हैं हम लोग। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर टीचर्स। और हमें ये भी बताया जाता है कि हमें हमेशा अपने गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए और कहना मानना चाहिए। बात करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की। हार्वेस्ट इज द टाइम व्हेन क्रॉप्स गेट राइप। देखिए हार्वेस्ट हमारा वो समय होता है जब हमारी फसलें पक चुकी होती हैं पूरी तरीके से। पीपल गेट मनी आफ्टर द हार्वेस्ट व्हेन दे सेल देयर क्रॉप्स। और लोगों को पैसे मिलते हैं जब उनकी जो पकी हुई फसलें होती हैं उनको बेच करके पैसे मिलते हैं, तो इसलिए लोग जो हैं इन त्योहारों को इस समय पे सेलिब्रेट करते हैं और इनको हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। और बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे देश भर में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात होती है पोंगल की। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु एंड इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। हार्वेस्ट फेस्टिवल तमिलनाडु का फेस्टिवल है और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है क्योंकि हमारी जो चावल की फसल होती है वो पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये त्यौहार मुख्यतः 3 दिन के लिए मनाते हैं। पहला दिन जो होता है ये भोगी पोंगल होता है और सेकंड डे सूर्य पोंगल और थर्ड डे मातू पोंगल, ठीक है। इसलिए 3 दिन के लिए मनाते हैं जनवरी में।
बात करते हैं ओणम की। ओणम जो है ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दिन जो लोग होते हैं वो मनाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, जो राजा महाबली थे वो वापस लौटे थे इसलिए मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस एंड वर्शिप किंग महाबली। लोग अपने घरों को सजाते हैं और राजा महाबली की पूजा की जाती है। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको सजा करके बाहर पोजेशंस के लिए दिखाया जाता है और बहुत सारी एक्साइटिंग बोट रेस भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं ओणम के दिन। बात करते हैं बिहू की। बिहू जो है असम में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है और ये रिच हार्वेस्ट है, ठीक है। पीपल सेलिब्रेट इट एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। लोग जो हैं इस फेस्टिवल को साल के 3 अलग अलग समय पर इसको मनाते हैं। स्प्रिंग, ऑटम और विंटर, 3 समय हो गए ना अलग अलग, और ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं लोहरी की। लोहरी जो है जनवरी के मंथ में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। लोग जो है एक बॉनफायर जलाते हैं और उसको उसमें किसके साथ एंजॉय करते हैं, मक्के के साथ में और गन्ने के साथ में, और ये मुख्यतः पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बैसाखी। बैसाखी हमारा तब मनाया जाता है जब हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। जो गेहूं है हरियाणा और पंजाब का मुख्य खाए जाने वाला, मतलब ऐसी फसल है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इस दिन लोग जो हैं डांस करते हैं, गाना गाते हैं और कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। भांगड़ा जो होता है ये फोक डांस है हमारा पंजाब का और हरियाणा का, और ये भी ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। दस वी सी दैट फेस्टिवल आर हैप्पी ओकेजन एंड ब्रिंग जॉय टू अस इन मैनी वेज। अब इस तरीके से हमने देखा जो त्यौहार होते हैं हमारे लिए खुशियों के अवसर लाते हैं और हमारे लिए बहुत सारा फन लेकर के आते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इस लेसन के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है फेस्टिवल्स आर द टाइम्स ऑफ इंजॉयमेंट एंड सेलिब्रेशंस। जो त्यौहार होते हैं ये खुशियों का और जश्न मनाने का समय होता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हमारे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ये सभी सेलिब्रेट होते हैं। दिवाली जो है हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य एक त्यौहार है और जिसको रोशनी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ईद जो है कब सेलिब्रेट की जाती है, जब रमज़ान का पावन महीना ख़त्म होता है और जब ईद हमारा मनाई जाती है। इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 और हमारी इंडिया रिपब्लिक हुई थी कब, 26 जनवरी 1950 को। हार्वेस्ट इज़ द टाइम व्हेन क्रॉप्स गेट राइप। हार्वेस्ट हमारा वो समय होता है जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।